प्रत्येक महीने के दूसरे सप्ताह में आने वाले दूसरे रविवार के शुभ अवसर पर हम सभी भक्तगण एक साथ इसी तरह से एकत्रित होते हैं और इस पवित्र सभा में हम सब मिलकर श्री रामकृष्ण परमहंस के अनमोल वचनों और उपदेशों से परिपूर्ण महान आध्यात्मिक ग्रंथ श्री रामकृष्ण कथामृत का पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ पाठ करते हैं। इस पाठ के माध्यम से हम उनके दिव्य जीवन और शिक्षाओं से प्रेरणा प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। हमारे भारतीय दर्शन में 6 प्रमुख दर्शन हैं और उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण दर्शन है सांख्य। सांख्य वेदांत, न्याय और वैशेषिक भारतीय दर्शन की प्रमुख विचार प्रणालियां हैं जो क्रमशः द्वैतवाद, अद्वैतवाद, तर्क और परमाणु सिद्धांत पर आधारित हैं। श्री रामकृष्ण देव इन गहन दर्शनों के सार को अपनी सहज और सरल भाषा में प्रस्तुत करते थे और इसी रूप में वे इनका उल्लेख करते थे। कर्ता काम नहीं करते, लेकिन सारी शक्ति उनके हाथ में है। गृहिणी काम करती है। आजकल कई गृहिणियों से ऐसा कहते हैं। हाँ, यह सच है कि प्रत्यक्ष रूप से एक गृहिणी के हाथों में ही घर का सारा काम और उसकी पूरी जिम्मेदारी होती है, लेकिन गहराई से देखें तो घर को संभालने और परिवार को एक सूत्र में बांधकर रखने की जो असली शक्ति है वह भी उन्हीं के पास होती है। ये शक्ति या तो भगवान के हाथ में होती है या फिर उस कर्ता के हाथ में जो इसे धारण करता है। उदाहरण के लिए हम जो यह काली की मूर्ति अपने समक्ष देख रहे हैं, जब आप इस काली की मूर्ति को बहुत ध्यान से देखते हैं तो आप पाएंगे कि यह काली की मूर्ति साक्षात ज्ञान का ही एक स्वरूप है और यही कारण है कि वे देवी हमेशा एक ही स्थिर भाव में रहती हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि उस स्वरूप में ही सत्व गुण की सारी विशेषताएं और गुण विद्यमान हैं और जो परम ज्ञान है वह भी पूरी तरह से उसी में समाहित है। मैं कल ही इसे पहने हुए था तो यह प्रश्न उठता है कि हम कौन हैं? यह जो अनुभूति है यह वास्तव में शक्ति का प्रतीक है। तो फिर हम कौन हैं? क्या हम स्वयं माँ काली का स्वरूप हैं? और वह देवी माँ हम पर अपनी कृपा दृष्टि क्यों बनाए रखती हैं और इस सृष्टि की रक्षा कर रही हैं? इस विशेष अंश में हम इस बात पर गहराई से विचार करेंगे और यह देखेंगे कि कैसे एक ही महत्वपूर्ण संदेश या सिद्धांत को बार बार विभिन्न तरीकों से दोहराया जा रहा है। इसके पीछे का जो मूल कारण है वह यह है कि जब हम जीवन के किसी गहरे सत्य या किसी जटिल विषय को वास्तव में हृदय से समझने की कोशिश करते हैं तो यह अनुभव केवल आध्यात्मिक जीवन तक ही सीमित नहीं रहता है, बल्कि यह हमारे मानसिक, भावनात्मक और व्यावहारिक जीवन के हर पहलू को गहराई से प्रभावित करता है। तुम्हें जो मेरे जीवन की हर सुबह में नई उम्मीद की किरण बनकर आते हो और हर रात को मेरे सपनों में सुकून बनकर छा जाते हो, मैं यह कहना चाहता हूं। यह संभव है कि कोई और व्यक्ति आकर आपकी उस समझ को अपना ले जिसे आपने समय के साथ हासिल किया है, पर यह भी हो सकता है कि भविष्य में अपनी बदलती प्राथमिकताओं या नए विचारों के प्रभाव में आकर वह उसी समझ को उतनी ही आसानी से त्याग भी दे। लेकिन फिर भी हम बार बार कहते हैं, आखिर इतनी बार क्यों? अगर एक बार कह दिया जाए तो बात खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन यह जीवन बहुत विशेष है। बार बार कहकर और अलग अलग उदाहरण देकर कहा जाता है ताकि कौन सा उदाहरण हमारे मन में रह जाए वही हमारे लिए। वे कह रहे हैं कि शास्त्र में जो लिखा है, शास्त्र का जो ज्ञान है, वह वास्तव में मुक्ति के लिए कोई विशेष चीज है। वह वहां मौजूद सभी लोगों के सामने उस घटना के बारे में विस्तार से बात कर रहा था। यह एक बहुत ही प्रसिद्ध और गहरी बात है कि केवल किताबें पढ़ लेने से या ज्ञान को रट लेने से कोई ज्ञानी नहीं बन जाता, बल्कि वह एक तोते के समान हो जाता है। तोता, जैसा कि हम जानते हैं, शब्दों को दोहरा सकता है, वह इंसानी भाषा की नकल कर सकता है, लेकिन वह उन शब्दों के पीछे छिपे अर्थ, भावना या संदर्भ को कभी नहीं समझता।
आज के इस सूचना क्रांति के युग में हम इस प्रवृत्ति को और भी अधिक बढ़ाते हुए देखते हैं। इसका एक बहुत ही सटीक उदाहरण हमें धार्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों में देखने को मिलता है। हम अक्सर देखते हैं कि बहुत से लोग बड़ी श्रद्धा और नियम के साथ किसी पवित्र ग्रंथ जैसे कि रामायण का नियमित रूप से पाठ करते हैं। वे छंदों को, दोहों को और चौपाइयों को बद्दी ही सुरीली और स्पष्ट आवाज़ में सुनाते हैं। लेकिन विडंबना तब उत्पन्न होती है जब आप उनसे उस पाठ के वास्तविक मर्म के बारे में पूछते हैं। यदि आप उनसे पूछें कि भगवान राम के चरित्र से हमें क्या सीखना चाहिए या धर्म की जो व्याख्या उस ग्रंथ में की गई है उसका व्यावहारिक जीवन में क्या महत्व है, तो अक्सर एक अजीब सी चुप्पी छा जाती है। वे या तो आपको कोई सतही सा जवाब दे देंगे या फिर विषय को बदलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्होंने शब्दों को तो कंठस्थ कर लिया है पर उसके अर्थ को हृदय में नहीं उतारा है। यह जानना ज़रूरी है कि आपने जो पढ़ा है उसे असल में कितना समझे हो। ऐसा लगता है कि किताबें पढ़ पढ़कर आप सिर्फ एक तोता बन गए हैं जो शब्दों को दोहराता तो है पर उनके गहरे अर्थ को आत्मसात नहीं कर पाता। और बेशक आपकी भाषा पर इतनी अच्छी पकड़ है कि आप बहुत सुंदर तरीके से बोल लेते हैं, फिर भी जब लोग आपको सुनते हैं तो वे कहते हैं कि आपकी बातों में नवाबी झलकती है, जिसमें ज्ञान का दिखावा तो है पर असल समझ की गहराई नहीं है। नवाबों के शासनकाल में जो पैसा प्रचलन में था वह असल में ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़माने का था, जिसे कंपनी का ज़माना भी कहते हैं। ये वही समय था जब ठाकुर जगन भी मौजूद थे और कंपनी अपना शासन चला रही थी। इस कंपनी के ज़माने का सीधा मतलब ब्रिटिश युग से है, यानी वो दौर जब भारत पर अंग्रेज़ों का नियंत्रण स्थापित हो रहा था। यह सच है कि परिस्थितियां बदल गई हैं, क्योंकि हमारे आसपास की दुनिया, समाज और तकनीक लगातार विकसित हो रहे हैं। लेकिन एक गहरे स्तर पर यह भी सच है कि परिस्थितियां कभी नहीं बदलती। ऐसा इसलिए है क्योंकि मानवीय भावनाएं और जीवन के मूल अनुभव जैसे प्रेम और संघर्ष हमेशा एक जैसे ही रहते हैं। इसलिए बाहरी बदलावों के बावजूद जीवन का सार वही रहता है। अब स्वामी विवेकानंद जी से जुड़ा एक प्रसंग सुनिए। जब वे किसी सभा में प्रभावशाली ढंग से अंग्रेजी में भाषण दे रहे थे तो कुछ लोगों ने आपत्ति जताई। उनका कहना था कि अंग्रेजी एक विदेशी भाषा है और आप भारत के एक महान संत हैं, इसलिए आपको हमारी प्राचीन और पवित्र भाषा संस्कृत में ही बात करनी चाहिए। बाद में जब वे भारत का आध्यात्मिक संदेश लेकर समुद्र पार करके पश्चिमी देश में गए और वहां जाकर उन्होंने भारतीय दर्शन और वेदांत के ज्ञान का प्रकाश फैलाया। आप देखिए आज के समय में सब कुछ कितना बदल गया है। अब तो आलम यह है कि अमेरिका आकर भाषण देने के लिए भी उन्हें न जाने कितनी और तरह तरह की कोशिशें करनी पड़ी। हमें अपनी उस पारंपरिक सोच और संकीर्ण धारणा को थोड़ा बदलने की आवश्यकता है। ये सच है कि हम भगवान रामचंद्र को एक आराध्य देवता के रूप में मानते हैं और उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहकर सम्मान देते हैं, लेकिन हमें इस बात पर भी गहराई से विचार करना होगा कि भगवान राम का जो सिस्टम था, उनकी जो आदर्श शासन प्रणाली और जीवन के महान आदर्श थे और उनकी जो शिक्षाप्रद बातें थीं, वही मूल तत्व हमें रामकृष्ण परमहंस की बातों और उनके जीवन दर्शन में भी स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। ये वो अमूल्य शिक्षाएं और जीवन सिद्धांत हैं जिन्हें हम दुर्भाग्यवश केवल अपनी चर्चाओं में और धर्म ग्रंथों के पन्नों तक ही सीमित करके रख देते हैं और उन्हें अपने दैनिक जीवन में उतारने का गंभीरता से प्रयास नहीं करते। हम उन असाधारण बातों को देखेंगे सभी को। यह एक ऐसी बात है जिसे वे लगातार कहते जा रहे हैं और इस पर बार बार जोर दिया जा रहा है। वे अपनी इस राय को बिना रुके निरंतर दोहरा रहे हैं और इस मुद्दे को बार बार सामने ला रहे हैं।
अब आप कह रहे हैं कि ईश्वर से प्रार्थना करके और ईश्वर में गहरा विश्वास रखकर भी अंत में तो वही होगा जो होना है। तो फिर इस प्रार्थना का क्या मतलब है? हम प्रार्थना करें ही क्यों? अब अगर कोई व्यक्ति आकर यह कहे कि मेरा ईश्वर में अटूट विश्वास है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हमारी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? हम उसे कहेंगे कि मंदिर से बाहर आओ, आप कुछ चीज़ें लेकर आए हो और कह रहे हो कि मैं तो सिर्फ सुबह से शाम तक ईश्वर का नाम जपता हूँ और उनकी पूजा करता हूँ। लेकिन क्या सिर्फ इतना ही काफ़ी है? क्या आपके कर्मों का कोई स्थान नहीं है? ऐसा लगता है जैसे कोई अपना कोई बहुत प्रिय व्यक्ति धीरे धीरे हमारी आंखों से ओझल होता हुआ हमसे दूर जा रहा है। ये एक ऐसा विदाई का क्षण है जहां शब्द कम पड़ जाते हैं और हम बस खामोशी और असहाय होकर उन्हें जाते हुए देखते रह जाते हैं। यह अपने आप में एक बहुत ही असाधारण बात है कि स्वयं ठाकुर यह कह रहे हैं कि उन्हें इस बात पर 100% विश्वास है कि ईश्वर वास्तव में है।